Assalamu alaikum guys, welcome back to the Accountancy Union. Hope so you all are doing great. So नेक्स्ट हम लोग आज चैप्टर 10 की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट हमने क्लियर किया था। चैप्टर 10 हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में था। हमने प्रोफेशनल एथिक्स के थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन की बात की थी। अभी आज हम लोग प्रॉपर प्रोफेशनल एथिक्स के जो कोड है, कोड बेसिकली जो प्रॉपर हमें तरीके बताए जाते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एज एन अकाउंटेंट आप लोगों को, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको कौन कौन सी जो कोड्स हैं एथिक्स के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आके F1 या वट एवर MA1 जो भी पढ़ते हैं, काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियोस को अपने फेलोज के साथ भी शेयर किया करें, आप उनको भी बताया करें कि यहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं। और साथ साथ अभी आपको किट्स भी इसके अंदर मिलेंगी। होप सो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशनल हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि आपका जो काम होता है, जो आपकी एक्टिविटी होती है जिससे आपको जाना जाता है, लाइक आप टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, शेफ है, या वट एवर जो भी आपका काम है, पेशा है, दैट इज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन, आप कोई अकाउंटेंट है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या चीजें उसको फॉलो करनी है। अगर एक टीचर है तो उसको क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या एथिक्स है, मीन्स क्या चीजें उसके लिए करेक्ट हैं और क्या चीजें रॉन्ग है, वो हमने देखना है। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे एथिक्स बेसिकली हमें ये चीज बताते हैं क्या चीज हमारी राइट है और क्या चीज रॉन्ग है। राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हमें एथिक्स बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से एथिक्स। अब एथिक्स के लिए नॉर्मली देखें, जैसे अगर हम अपने घर की एग्जांपल लें, हमारे घर के अंदर अगर आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली के अंदर कुछ वैल्यूज, कुछ रूल्स आपके फादर ने, आपकी मदर ने, आपकी फैमिली ने, बड़े जो होते हैं किए हुए होते हैं, फिर उन्हीं को फॉलो किया जा रहा था। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर या कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट है, उनके जो ऑथर्स होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जो देखने वाले लोग ही होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या बाकी जो उस चीज को ले जाते हैं, वो उसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, कोड्स फॉलो करना होता है। यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ACCA, ये दोनों जो अथॉरिटीज हैं बेसिकली दोनों ने मिल के ये कोड ऑफ अपने मेंबर्स के लिए बनाए हैं। मेंबर्स कौन से लोग होते हैं? जो बेसिकली ACCA की आर्टिकलशिप में ACCA के साथ रहते हैं। और वैसे नॉर्मली आपको एज अ स्टूडेंट भी ACCA का स्टूडेंट भी होते हुए और ACCA करने के बाद प्रोफेशनली अपने करियर के अंदर इंटर होते हुए भी ये सारे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। सॉरी। नोट, द IFAC has issued a code of ethics through the International Standard Board for Accountants. आपने याद रखना है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं, कोर्ट जिसके अंदर केसेस होंगे, ठीक है, केसेस होते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बेंच होते हैं, डिफरेंट बेंच, फलां बेंच ये देखेगा। इसी तरह ACCA के अंदर तो इसी तरह ACCA की का बोर्ड होता है जो IESBA बोर्ड है, ठीक है। IESB बोर्ड क्या है? जो इंटरनेशनल फेडरेशन जो अकाउंटिंग के जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स उनके लिए जिन्होंने ये कोड बनाया है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा इदारा क्या करता है। इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट, एथिक्स का एक बोर्ड है जो कि बेसिकली अपने अकाउंटेंट्स के लिए ये कोड बनाता है, जिसके अंदर एक बॉडी है IFAC। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बेंच जो होते हैं वो लड़ते हैं कि ये वाला बैच या ये वाला जो पार्ट है वो ये डिफरेंट चीजें सेग्रीगेट होती हैं वो करेंगे। तो बॉडी है IFAC जो कि IFAC बॉडी है जो कि बेसिकली बोर्ड है, बोर्ड जो कि रूल्स कोड बनाता है। As you will see,
रेफर टू एज इधर द आईएफएससी कोड, इनको ये भी कहा जाता है आईएफएससी या आईईएसबी या फिर एथिक्स के ये कोड है, स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो इशू किए हैं फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। आईएफएससी कोड lays down ethical standard to be applied by practicing accountants across the world। ओवरऑल आपको पता है एसीसीए वर्ल्ड वाइड है, तो एसीसीए के स्टूडेंट ओवरऑल हर जगह पे, एसीसीए के प्रैक्टिस वाले लोग हर जगह पे, तो आपको अक्रॉस द वर्ल्ड ये फॉलो करना है। IFAC या IESB recognize that some jurisdiction may have requirement and guidance that differ from its code, in which code professional accountants should comply with the more stringent मतलब strict rules होते हैं unless this is prohibited by local laws। वो ये आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपके उस जगह पे लोकल लॉज रूल्स होते हैं, मतलब बेशक वो रूल लोकल लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग हो या ना हो, बट आईएएसबी या आईएएस आईएफएसी ने रूल्स बनाए हुए हैं, वो कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। आईएफएससी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल कौन से होते हैं, जो मेन होते हैं, यानी कि जो बेसिक होते हैं, जिनको कंपल्सरी फॉलो करना ही करना होता है। तो वो कौन कौन से हैं? इंटेग्रिटी, अभी हम लोग देखेंगे कि इंटेग्रिटी क्या होती है। इंटेग्रिटी बेसिकली इन अदर वर्ड्स हम ऑनेस्टी को कहते हैं। ऑनेस्टी ये नहीं है कि आपने कंपनी से चोरी किया तो आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी किया तो ये ऑनेस्टी है। नो, ऑनेस्टी टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्टी मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ऑनेस्ट रहना है। ऑब्जेक्टिविटी, जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को, आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हो, एम को लेके चलते हो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि ऐसे कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई बिल्कुल नॉर्मल आईकॉम किया हुआ या नॉर्मल अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग पढ़ के कोई बंदा प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सीट पे बैठा हुआ है, नहीं, आपके पास तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ड्यू केयर होना चाहिए, यानी कि वो रेलिवेंट स्किल्स, वो हर चीज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि आपने कोई भी चीज सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर नहीं देने, कंपनी के सीक्रेट्स जो लॉज हैं जो भी अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि ब्रेक नहीं करनी, आपने सीक्रेट्स रखने। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको बिहेव प्रोफेशनली करना है उसके अंदर। जैसे आप देखें, हम लोग स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो टीचर्स जो प्रोफेशन के अंदर होते हैं वो उसी प्रोफेशनली मतलब उसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो ये बेसिक है, इनकी डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आईएफएसी कोड का बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी गई है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है किस क्या क्या फॉलो करना होता है। स्टूडेंट्स को भी मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स को भी फॉलो करना है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने भी फॉलो करना है, एसीसी के मेंबर्स ने भी फॉलो करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कोड एट ऑल टाइम्स। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट का मतलब यह है कि जो एसीसीए एफिलिएट है, यानी कि जिन्होंने एसीसीए करके अकाउंट एज पर यूके वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होंगे। आईएफएसी आईईएसबीए कोड इज बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये आप F7 में पढ़ोगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? अप्रोच टू प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, मतलब जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन देखना है, ये नहीं कि प्रॉब्लम में आप जैसे दिल्ली में आ गया, दिल्ली में आप कंपनी के ओनर को बचाओगे या अपने दोस्त को बचाओगे? तो ये तरह के डायलेमास है, तो स्टेशन है, कोड आपको क्या करते हैं, एथिकली आपको क्या करना चाहिए, रादर देन रूल बेस्ड अप्रोच। दो अप्रोच होती है, एक रूल बेस्ड अप्रोच होती है और एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है। जहाँ पे एक जगह पे मतलब जैसे कि रूल बेस्ड अप्रोच है, तो आपको क्या करना होता है कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो, कोई ना कोई आप उसके अंदर जो मतलब रूल्स है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल अप्रोच ऐसा होती है, उसके अंदर आप रूल आप लाइक होते हो आप रूल्स को नहीं कर सकते। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस थ्रेट्स टू कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स rather than code listing a long set of rules that aims to deal with the every possible eventuality। तो मतलब आपने देखना है रूल्स रेगुलेशन
सो रूल्स रेगुलेशंस को आपने देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने समझना है कि क्या सोल्यूशन आ सकता है। IFSC also taken an interest in ensuring that the profession in general and auditor in particular act for the public interest। मतलब IFAC ने ये भी बताया है कि जो अकाउंट प्रोफेशन होता है उसके अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी आप फ्रॉड कर रहे हो या कुछ भी आप ऑडिट भी सही ना कर रहे हो। This means that accountants are expected to act in a such way to improve the general welfare of society। मतलब आप एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि जो अकाउंटेंट है वो जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट के लिए या उनके क्लाइंट्स के लिए बेटर काम करेंगे। मतलब जैसे अकाउंटिंग फर्म है, उनसे कंपनीज अकाउंटिंग की फैसिलिटीज लेते हैं तो उनके लिए वो उनको बेटर काम करना चाहिए। द एसीसी के मेंबर बॉडीज ऑफ IFAC आर प्रोफेशनल बॉडीज सच एज ACCA। सो IFAC हैज नो डायरेक्ट एबिलिटी टू पनिश एन अकाउंट। अब समटाइम क्या होता है कि जो ACCA के जो भी अकाउंटेंट हैं, लाइक अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ कर देते हैं, स्टेटमेंट्स को ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर लेते हैं, प्रॉफिट के अंदर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि IFAC ने रूल्स बनाए हुए हैं। IFAC कोई ऐसा इदारा नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है कि IFAC कोई इस तरह का इदारा नहीं है कि जो डायरेक्टली पनिशमेंट दे सके। मतलब आपसे अगर आपने कुछ मिस्टेक की है या आपने कुछ जानबूझ के डेलिबरेटली फ्रॉड किया है या कुछ, तो वो डायरेक्टली आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, बल्कि वो रेलिवेंट अथॉरिटीज को या ये बताएंगे या फिर आप उनसे या वो कंपनी के लोग उनसे पूछेंगे कि क्या इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह रेलिवेंट अथॉरिटीज को बताया जाता है कि ये चीज हुई है। आगे है द ACCA कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट इज कंटेंट इन द एनुअल रूल बुक। अब क्या होता है कि ACCA के लिए, ये जैसे ACCA के लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये एनुअल रूल बुक होती है। एनुअल रूल बुक के अंदर जो कि एसोसिएशन के थ्रू इशू होती है, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट मीन वट एवर, जो भी, बेशक वो MA1 लेवल पे हैं, बेशक वो FA1 लेवल या स्किल्स में है या प्रोफेशनल में है, वट एवर आपका कोई भी लेवल, स्टूडेंट्स एफिलिएट एंड मेंबर्स एसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। कंप्लाई मींस आपने फुलफिल करना है, यानी कि जो भी एनुअली रूल चेंज होते हैं वो आपको उसके अंदर जो भी स्टूडेंट है, जो भी नए लोग हैं, उनको अपने नॉलेज को साथ साथ अपडेट करना है। तो ACCA कोड इज बेस्ड ऑन द IFAC। जो ACCA का कोड है वो भी बेसिकली IFAC के ऊपर ही, उसके ऊपर ही बेस्ड करता है, सिमिलर फ्रेमवर्क है। अब देखिए, ऊपर जो हमने देखा वो भी यही था, नीचे ACCA का कोड ऑफ एथिक्स सिमिलर है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ACCA का कौन सा है और ऊपर हमने जो IFAC का भी देखा। आपसे पेपर के सवाल कर सकता है कि ACCA का कोड ऑफ एथिक्स कौन कौन से हैं। ACCA के कोड ऑफ एथिक्स देखिए कौन कौन से हैं, इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो सिमिलर कह रहा है कि IFAC और इनके सिमिलर यही 5 पॉइंट हमने ऊपर भी देखे हैं। अब हमने देखना है कि व्हाट डू द ACCA एंड IFAC फंडामेंटल प्रिंसिपल एक्चुअली मीन। मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया कि ये रूल्स होते हैं, बट ये रूल्स डिटेल क्या है, ये रूल्स क्या है, क्या आपने करना क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने अभी ऊपर बताया कि जितने भी आपके कंपनी के सीक्रेट या क्लाइंट के सीक्रेट है वो आपने डिस्क्लोज नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या सिखाती है कि ये आपने डिस्क्लोज नहीं करना। इंफॉर्मेशन obtained in a business relationship is not to disclose the third parties without specific authority being given to do so unless there is a legal or professional reason to do so। वो आपको ये कह रहा है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई भी कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो आप किसी भी थर्ड पर्सन को शेयर नहीं कर सकते अनलेस कोई लीगल केस हो जाता है, कोई पुलिस का मैटर है, कोई फ्रॉड का केस है, तो फिर आपको शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन के बगैर ये शेयर नहीं कर सकते। दिस इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल एडवांटेज ऑफ द अकाउंटेंट। आप अपने पर्सनल एज एन अकाउंटेंट आप अपने पर्सनल मैटर के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते। कोड ऑफ एथिक्स ये कहते हैं, मतलब कोड ऑफ एथिक्स आपको ये सिखाते हैं ये चीज गलत है। देन आ जाए सब्जेक्टिविटी। Objectivity, accountant must ensure that business or professional judgment is not compromised because of bias or conflict of interest। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव आपने फुलफिल करने हैं, कंपनी के लिए आपने सोचना है, ये नहीं करना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
यानी कि कुछ बंदा कुछ कह रहा है, या आपका सेल्फ इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करोगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। ऐसा नहीं करना आपने, हर सूरत कंपनी और हर चीज को लेके चलना है, मतलब पॉजिटिवली जो करेक्ट चीजें हैं उन्हीं को फॉलो करना है। उसके बाद इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मैंने क्या कहा था कि इन अदर वर्ड्स, इंटेग्रिटी को हम कह सकते हैं कि ऑनेस्टी है। दिस इम्प्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुल। दिस इम्प्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। अकाउंट ट्रूथफुलनेस, अब देखें जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, जैसे ऑनेस्ट की बात मैंने की, तो ट्रूथफुलनेस यानी कि आपने ट्रूथफुली डील करना है। अकाउंटेंट्स should not be associated with any false, misleading or recklessly provided statement। ये recklessly provided statement क्या होती है? जिसके अंदर मिसलीडिंग की जाती है। फॉल्स यानी कि कोई भी चीज ओवरस्टेट या अंडरस्टेट की जाती है, मतलब जो वैसे ही खुद से कोई भी स्टेटमेंट के अंदर आपने शायद एक्सपेंस की फिगर ज्यादा कर ली, ताकि आप प्रॉफिट, ताकि आप प्रॉफिट को कम शो करके टैक्स कम पे करो, मतलब एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा दिया। कोई भी इस तरह की जो मिसलीडिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, उसके अंदर आपने उसका पार्ट नहीं बनना। नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो बहुत सारे अकाउंटेंट से ऐसा करवाया जाता है कंपनी के ओनर्स के थ्रू, बट वैसे एथिकली इट्स रॉन्ग थिंग। फिर आ जाता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर के अकॉर्डिंग उस बंदे के पास वो स्किल्स वो नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको भी ये बात पहले भी बताई है कि ये नहीं कि कोई भी रैंडम बंदा आई कॉम करके या कुछ थोड़े से नॉलेज से वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सीट पे बैठा हुआ, नो, इट्स टोटली रॉन्ग। आपने ये देखना है कि accountants आर रिक्वायर्ड टू हैव नेसेसरली प्रोफेशनल नॉलेज। अब आप अगर आपके साथ बहुत सारे आपके फैमिली में मेंबर्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से आप कुछ चीज पूछें, जैसे अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, आप एसेट की डेफिनेशन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से और आप अपनी डेफिनेशन को कंपेयर करें, तो माइट भी इसके अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज वहां पे नहीं भी दिया जाता। तो ये चीजें आपने देखनी है। accountants are required to have necessary professional knowledge। प्रोफेशनल नॉलेज कौन सा होता है? जो स्किल जिसके अंदर क्लाइंट को हर चीज आप जब प्रोवाइड करोगे, तो आपके पास वो नॉलेज, टेक्निकल, प्रोफेशनली स्टैंडर्ड्स आपको आते हो, हर चीज का आपको पता हो किसकी क्या ट्रीटमेंट है। Then professional behavior। Professional behavior, accountants must comply with all ready। Professional behavior मतलब आपको सारे laws, rules, regulations होने चाहिए, and must avoid any action that would bring the profession into disrepute। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका प्रोफेशन या आपका जो करेक्टर है या आपका जो काम है, आप जो भी काम कर रहे हैं प्रोफेशन, वो आपका खराब हो। तो ये 5 चीजें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस फंडामेंटल प्रिंसिपल। कंप्लायंस कहते हैं फुलफिल करना या एक्सेप्ट करना, या आपने क्या करना है, इनको पूरा करना है। कंप्लायंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। ऑल एसीसीए मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वेदर और नॉट दे आर इन प्रैक्टिस। बेशक वो मेंबर इन प्रैक्टिस हैं या नहीं है, बट उनको वो प्रिंसिपल सारे मानने हैं, फुलफिल करने हैं। मेंबर्स मस्ट आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल एंड अप्लाई सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट्स और टू रिड्यूस। मतलब कोई थ्रेट आती है तो मेंबर्स को पता होना चाहिए इसके लिए क्या सेफगार्ड, क्या हमने ट्रीटमेंट करनी है, सारा कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। आपके लेवल पे स्टूडेंट्स और जो एफिलिएट है, एफिलिएट और मेंबर में क्या फर्क होता है? एफिलिएट वो बंदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स, एसीसीए के 17 पेपर दे देता है। अगर आपने एसीसीए के 17 पेपर क्लियर करके, इट मींस यू आर द एफिलिएट। स्टूडेंट है तो इट मींस अभी आपने पेपर कंप्लीट करने। मेंबर वो लोग होते हैं जो आर्टिकलशिप करने के बाद, मीन्स के जो आर्टिकलशिप का पीरियड होता है 2.5-3 साल का, प्रॉपर एसीसीए एफिलिएटेड बॉडीज के साथ, सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ काम कर चुके होते हैं, मतलब एसीसीए के साथ, और स्टिल वो एसीसीए के मेंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं या एफिलिएट हैं, उनको भी सारे रूल्स का पता होना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द एसीसीए हु आर in doubt as their correct course of action in specific
एथिकल डायलेमास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायलेमा की बात की थी ना। डायलेमा का मतलब होता है कि दिस और दैट, ये सिचुएशन करनी चाहिए या ये, किस मतलब आप कंफ्यूज है। जैसे मैंने बताया कि आपका फ्रेंड कोई फ्रॉड की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो कंपनी के अंदर, तो एथिकली आप अपने फ्रेंड को बताओगे या कंपनी को बताओगे, तो आप कंफ्यूज हो। सिचुएशन को डायलेमा कहते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या गाइडेंस करनी है, तो आपने इन रूल्स को याद रखना है और एसीसी की कमेटीज हैं उनसे गाइडलाइन लेनी है कि हमें इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना चाहिए। आगे एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है, इलिस्ट्रेशन फॉर आईएफएसी और इसकी कोड ऑफ एथिक्स की। डिसिप्लिनरी कमेटी डिसीजन होता है, एसीसी कोड ऑफ एथिक्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल इट्स मेंबर एंड स्टूडेंट्स। In 2020, a student taking her corporate and business law computer-based exam was alleged to be using an or be possession of a device capable of taking photos which she had on her desk। मतलब वो 2020 की एग्जांपल दे रहे हैं, ये भी कुछ 2-3 साल पहले की बात है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोविड जब आया था तो रिमोट एग्जाम्स हो रहे थे। रिमोट एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे, ऑनलाइन पेपर बुक करके पिक्चर्स वगैरह लेके इस तरह पेपर्स चीटिंग करके पास करते थे। तो वो फिर ऐसे तरह उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे, मतलब परमानेंटली उनके अकाउंट डिलीट कर दिए थे। तो आप वो 2020 की एग्जांपल दे रहे हैं कि एक स्टूडेंट का पेपर था, बिजनेस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस का, ये बेसिकली F4 की बात हो रही है, ये आपका फोर का सब्जेक्ट की बात हो रही है। F4 का पेपर था और वो घर में पेपर दे रही थी और उसने अपने पास एक डिवाइस रखी हुई थी जिससे वो फोटो ले रही थी। Her conduct was found to be dishonest in that she gained an unfair advantage for herself in exam। जाहिर है उसका कंडक्ट जो था वो गलत था, यानी कि वो फोटो लेके वो पेपर पास कर रही थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि शी आल्सो फेल्ड टू कोऑपरेट फुली विद द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने कोऑपरेट भी फुली नहीं किया। तो डिसिप्लिनरी कमेटी फाउंड अ स्टूडेंट बी गिल्टी मिसकंडक्ट एंड ऑर्डर टू बी that she be removed from the ACC student register and pay cost of £750। तो देखें, उनको मैंने आपको बताया उनके अकाउंट्स डिलीट कर दिए गए थे और उनको हैवी फाइन्स भी लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें, उसका डिसऑनेस्टी देखी गई थी कि वो अपने उसके साथ डिसऑनेस्ट है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 के अंदर कहा जा रहा है कि थॉमस वर्क्स इन एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। इफ प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी आर अबव अ सर्टेन लेवल। एक थॉमस पर्सन है जो कि एक कंपनी में काम कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर का प्रॉफिट होता है तो थॉमस विल रिसीव अ लार्ज बोनस। वो पर्सन मतलब अगर वो प्रॉफिट शो करता है ना कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा। अब वो कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस ही डिसाइड टू मैनिपुलेट सम ऑफ द एक्सपेंसेस। अभी देखें उसने क्या किया, एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट किया। उसको उसने या कुछ माइनस करके कम अमाउंट के एक्सपेंसेस शो किए होंगे। आर्टिफिशियली उसने क्या किया कि प्रॉफिट को इंक्रीज किया ताकि वो बोनस ले सके। अब वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल थॉमस हैज नॉट ब्रीच। इसके अंदर उसने कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच नहीं किया, मतलब कौन सा प्रिंसिपल इसने ब्रीच नहीं किया। आप अगर देखो तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है उसने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को दी हो। इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे तो हमने कोई बात नहीं देखी कि वो कोई सीक्रेट बातें किसी को बता रहा हो, नहीं ये तो बात नहीं है। प्रोफेशनल बिहेवियर उसने नहीं शो किया क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। आर्टिफिशियली इंक्रीज किया स्टेटमेंट को, इंटेग्रिटी भी उसने शो नहीं की, ऑब्जेक्टिविटी भी उसने शो नहीं की। इट मींस कि ये तीनों चीजें तो आ रही हैं कि मतलब ये तीनों चीजें यहाँ पे लाई कर रही हैं। किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो वो लीक नहीं कर रहा। तो उसने पूछा है कि कौन सा वाला प्रिंसिपल नॉट ब्रीच हो रहा है, मतलब कौन सा वाला प्रिंसिपल वो नहीं तोड़ रहा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वो नहीं तोड़ा, बाकी ये सब तो तोड़ रहे हैं ना। प्रोफेशनल बिहेवियर भी वो उसने तोड़ दिया है कि उसने प्रोफेशनल बिहेवियर शो नहीं किया, इंटेग्रिटी भी उसने शो नहीं की, ऑब्जेक्टिविटी भी उसने शो नहीं की। तो
ये चीज उसने ऐसे किया। द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन प्रमोटिंग एक्टिविटी। अब आ चुकी है बात कि एज एन अकाउंटेंट, या आप लोग जैसे आगे चल के लाइफ में कोई अकाउंटेंट बनेगा, कोई ऑडिटर बनेगा, कोई टैक्स कंसल्टेंट बनेगा, वट एवर जो भी आपके प्रोफेशन होंगे, वो कह रहा है कि उसके अंदर अकाउंटेंट का क्या रोल है, कि एथिकल बिहेवियर को वो कैसे प्रमोट कर सकता है। At many business meetings or on many board of directors, it is only the professional accountant who belongs to a profession and therefore has a duty to act in the public interest. मतलब वो कह रहा है कि बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स के अंदर, चाहे वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, चाहे वहां पे बहुत सारे लोग हों, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं उनका प्रोफेशन सिर्फ ये होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब सारे सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपने सोसाइटी का वेलबींग देखना है, ओवरऑल जनरल वेलफेयर देखना है, कॉमन वेलबींग की बात करनी है। जैसे यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है कि पब्लिक इंटरेस्ट रेफर्स टू अ कॉमन वेलबींग और जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशनल अकाउंटेंट मस्ट कंसीडर दिस एज they have a wider duty to act in the best interest of the public at large। मतलब जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको पूरा का पूरा ओवरऑल कस्टमर्स का भी फायदा देखना होता है, आप ओनर का भी फायदा देखना होता है, बिजनेस का भी, सब का फायदा देखना होता है, क्योंकि इंट्रीज, हर रिकॉर्ड, सारी चीजें वही पास कर रहे होते हैं सब। अगर उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो कस्टमर को भी वो प्रोवाइड कर सकेंगे, कंपनी को भी प्रोवाइड कर सकेंगे, तो ओवरऑल इनका इंटरेस्ट पब्लिक के लिए ज्यादा होता है। द प्रोफेशनल अकाउंटेंट देयरफॉर हैज अ स्पेशल रोल इन प्रमोटिंग प्रोफेशनल एथिक्स बिहेवियर। तो ये रोल है प्रोफेशनल एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। आगे कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स है, यानी कि कंपनी का कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा चैप्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लाइक करें, वीडियो जो भी आप देख के जाते हैं उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, मैं उसको आंसर कर दिया करूंगी। और कुछ स्टूडेंट्स को बार बार ये होता है कि मैम आपका नंबर व्हाट्सएप के लिए मिल सकता है, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे जीमेल के ऊपर, उधर मैंने अपना जीमेल शेयर किया हुआ है, आप मुझे जीमेल के ऊपर अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया करें, या कमेंट्स में, या कमेंट्स में तो खैर नहीं कर सकते, आप जीमेल के अंदर मुझे अपना नंबर शेयर करें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी, जहाँ पे मैं बाकी मटेरियल वगैरह भी शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।